अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है इरफान अकबर और आज की यूट्यूब वीडियो में मैं आपको सेकंड ईयर मैथ चैप्टर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करवाऊँगा। इंशाल्लाह आपको थारोली समझ आ जाएगी। बहुत ही ईजी ट्रिक्स हैं, बहुत ही ईजी मेथड है। इंशाल्लाह आप इस लेक्चर सीरीज़ को बहुत इंजॉय करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमारे पास ए जुज़ है और बी पार्ट भी हमारे पास है और इसको हमने इन पे फाइंड करना है। एफ ऑफ -2 पे, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स -1 और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे हम इसे चेक करना है। एफ ऑफ -2 पे, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स -1 और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, तो फर्स्ट हमने इसे चेक करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पर, इन चारों को। ओके, तो जहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ -2 है, एक्स की जगह हमने -2 पुट कर देना है। इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एफ ऑफ -2 एक्स स्क्वायर की जगह, एक्स की जगह -2 का स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस और एक्स की जगह -2। इससे सिंपल हमने सॉल्व कर लेना है। -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस जब माइनस का स्क्वायर लिया जाता है तो वो साइन पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव होने की वजह से पॉजिटिव 4 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई खाएंगे, प्लस हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू आंसर हमारे पास 6। ओके, इसी तरह हमारे पास हम इसे एफ ऑफ 0 पे चेक करेंगे। एफ ऑफ 0 पर 0 का स्क्वायर माइनस 0, 0 माइनस 0 0। ओके, इसी तरह हम इसे एफ ऑफ एक्स -1 पे चेक करते हैं। एक्स -1 होल का स्क्वायर, एक्स की जगह पे हम इस सारे फंक्शन को लिखना है, इस सारी वैल्यू को, माइनस इनटू एक्स की जगह फिर हमने एक्स -1, क्योंकि हमने एक्स -1 लिया हुआ है यहाँ पर। ओके, तो ये हमारे पास एक फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो इसे ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस एक्स, इसे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस माइनस प्लस +1। तो इसे हम ऐड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ये वैसे का वैसे आ गया, -2x माइनस एक्स माइनस 3x, 1 + 1 + 2, यही हमारे पास आंसर है। और इसी तरह हम चौथे पे इसे चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस पे हम चेक कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इस पे भी हमने वही फार्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर एक्स की पावर 4, जब पावर मल्टीप्लाई हो रही हो तो जब पावर की पावर हो तो आई एम सॉरी, पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 16 प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4 और 2 8 एक्स स्क्वायर 8 एक्स स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 7 एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 12, यही हमारे पास आंसर है। सिमिलरली हमने इसका बी पार्ट सॉल्व करना है। यहाँ पे बी पार्ट हमारे पास है एक्स प्लस 4 होल का अंडर रूट। इसे हमने चेक करना है एफ ऑफ -2 पे, एफ ऑफ 0 पर, एफ ऑफ एक्स -1 और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। एफ ऑफ -2 पे फर्स्ट चेक कर लेते हैं हम। एक्स की जगह हमने -2 इंटर करना है। -2 + 4 होल की पावर 1/2, 1/2 भी अंडर रूट एक ही बात है। ओके, +4 -2 +2, 2 का अंडर रूट, यही हमारे पास आंसर है। ओके, एफ ऑफ 0 पे हमने चेक करना है 0 + 4, एक्स की जगह हमने 0 पुट किया, 4 का अंडर रूट हमारे पास 2 आता है, 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर जो 2 है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर सिंपल हमारे पास 2 ही आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स -1, एक्स -1 + 4, एक्स +4 -1 +3,
अंडर रूट एक्स प्लस 3। और सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 8, आगे ये सॉल्व नहीं होता, तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये हमने फाइंड करना है। ओके, तो हम इसे ले लेते हैं। ये हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स 6x माइनस 9, और फिर ऐसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, और इसे हमने एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स पे और एफ ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स पे, यहाँ पे भी हमने इसे फाइंड करना है। अच्छा, तो फर्स्ट हम इसे साबित करते हैं इस होल टर्म को 6x माइनस 9 पर। ठीक है, तो गिवन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। अब सिमिलरली हमने x की जगह पे a प्लस एच, इस सारी टर्म को आप एक्सपोज कर लें। ओके, तो एफ ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू 6a प्लस एच माइनस 9। एक्स की जगह हमने a प्लस एच पुट किया, ये हमारे पास इक्वेशन a आ गई। नाउ रिप्लेस x बाय a इन 2। ओके, एफ ऑफ ए, इस इक्वेशन को देखें 6a माइनस 9। अब सिमिलरली ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसमें हमने वो वैल्यूज पुट करनी है। पुट दी वैल्यूज इन इक्वेशन 1। 6x की जगह 6a प्लस एच, ये हमारे पास वैल्यू आई 6a प्लस एच माइनस 9, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू ये हमारे पास। ओके, तो फिर माइनस, ये वाला माइनस 6a माइनस 9, ये हमारे पास वैल्यू आई, ये रुकी इक्वेशन बी, और नीचे h। अब यहाँ पे आते हैं, इसे हमने माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देना है। 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9 ओवर h। 6a माइनस 6a कैंसिल, माइनस 9 प्लस 9 ये भी कैंसिल, ओवर h। 6h ओवर h इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ पर मैं आपको साइन ऑफ एक्स, इससे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। रिप्लेस एक्स बाई ए प्लस एच, सिमिलर जो हमने प्रीवियस पार्ट में किया। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एक्स की जगह हमने ए प्लस एच रखना है, साइन ए प्लस एच। अब एक्स की जगह हमने सिंपल ए रखना है, पहले हमने ए प्लस एच रखा था, अब सिंपल ए रखना है। ओके, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ए। सिमिलरली हमने उसे फर्स्ट वाली इक्वेशन एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, उसमें पुट करना है। ये हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं। तो अब हमारे पास ये हमने पुट कर दिया, साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए ओवर एच। ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है, साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। अब देखें, इस सारी टर्म को हमने p मान लिया और इस सारी टर्म को हमने q मान लिया, तो हम इस पे वो फार्मूला लागू करते हैं। साइन p माइनस साइन क्यू 2 कॉस p प्लस क्यू ओवर 2 कॉस, अब p हमारे पास a प्लस एच है और q हमारे पास a है, a प्लस एच ओवर 2। सिमिलरली साइन a प्लस एच माइनस a ओवर 2 साइन p माइनस क्यू ओवर 2। ओके, ओवर h। अब h को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, 2 ओवर h कॉस, यहाँ से हमारे पास a प्लस a 2 है, फिर हम बटा भी यहीं पे अलग कर देते हैं, 2a ओवर 2 प्लस h ओवर 2। अब आगे साइन a प्लस का और a माइनस का कट जाएंगे, बाकी बचेगा सिंपली h ओवर 2 साइन h ओवर 2। 2 ओवर h कॉस, 2 से कैंसिल, a बचा प्लस h ओवर 2 साइन h ओवर 2, यही हमारे पास आंसर है। तो अब हम इसके चौथे पार्ट को सॉल्व करते हैं। चौथे पार्ट में यही है, कॉज ऑफ एक्स, जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। हमने एक्स की जगह पे फर्स्ट एफ ऑफ ए प्लस एच रिप्लेस कराना है, और उसके बाद कॉज ए प्लस एच, ये हमारे पास ए वैल्यू आ गई। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कॉज ऑफ ए। अब इसे हमने वही इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, कॉज ए प्लस एच माइनस कॉज ए ओवर एच।
तो ये भी हमारे पास फार्मूला है एक cos p माइनस cos q इज इक्वल टू -2 sin p प्लस q ओवर 2 sin p माइनस q ओवर 2। ओके, -2 sin p की जगह हमने a प्लस एच प्लस q की जगह a ओवर 2 sin p की जगह a प्लस एच माइनस a ओवर 2 ओवर h को बाहर कॉमन ले लें, -2 ओवर h साइन इसे अलग कर दें, ऐड करके a प्लस ए 2 है और बटा इसका अलग कर दें 2a ओवर 2 प्लस h ओवर 2 साइन a माइनस ए 0 h ओवर 2 -2 ओवर h साइन a प्लस h ओवर 2 साइन h ओवर 2, ये 2 कैंसिल तो सिंपल a बचेगा। ओके, इसका पार्ट नंबर 3 ये हमारे पास गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 रिप्लेस x बाई a प्लस एच। सब में सेम प्रोसेस है, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, बस वीडियो को कंप्लीट देखना है और इनको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। x की जगह हमने a प्लस एच रिप्लेस कराया, a प्लस एच क्यूब प्लस 2x a प्लस एच होल का स्क्वायर माइनस 1। तो इस पे हम क्यूबिक फार्मूला ओपन करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर प्लस 2 और इस पे वही वाला फार्मूला जो कि हमने प्रीवियस पार्ट में किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah माइनस 1 साथ में आएगा। ओके, इसे हम अब ब्रैकेट से बाहर ओपन कर देते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah। ओके, तो ये हमारे पास f ऑफ a प्लस h की वैल्यू आ गई। अब x को हमने a से रिप्लेस करना है, f ऑफ a इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1 इक्वेशन 1 में पुट कर दें, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h, ये हमारे पास इक्वेशन है। ओके, तो हम 1 ओवर h स्टार्ट ही से यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah माइनस 1 माइनस f ऑफ माइनस a की वैल्यू हमारे पास ये है, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1। ओके, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, a क्यूब से कैंसिल प्लस h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ये इससे जब मल्टीप्लाई करेगा। ओके, ये कैंसिल और सिमिलर -1 प्लस 1 ये भी कैंसिल। जो बाकी टर्म हमारे पास बचती है 1 ओवर h, यहाँ से देखें h क्यूब h सब में h शामिल है तो h कॉमन ले लेते हैं। ओके, h से कैंसिल, बाकी हमारे पास आंसर आएगा h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 4a और सिमिलर यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं h स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4a। यहाँ से हमारे पास h कॉमन आ जाता है, h कॉमन लेते हैं, h प्लस 3a प्लस 2 और यहाँ से हमारे पास 3a स्क्वायर प्लस 4a में से एक कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर हम एक कॉमन ले लेंगे। ओके, मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कहता है कि चेक करें इधर द फंक्शन इज़ इवन और ऑड। ये हमें कैसे पता चलेगा? गिवन फंक्शन हमारे पास होगा, हमने x की जगह पर हमने माइनस x रिप्लेस कराना है। ओके, अगर उसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारे पास इवन है। अगर उसका आंसर हमारे पास नेगेटिव आ जाता है तो हम उसे कह सकते हैं कि जो ये गिवन फंक्शन है ये ऑड है। ओके, फर्स्ट हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस x की जगह हमने माइनस x रिप्लेस करना है। f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस x होल रेज टू पावर 3 प्लस x की जगह हमने माइनस x इंटर करना है। माइनस एक्स क्यूब माइनस x, इसमें से माइनस को आप कॉमन ले लें, माइनस एक्स क्यूब प्लस x, ये हमारे पास ये वाला फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x। तो आंसर हमारे पास नेगेटिव में आ गया तो हम कह सकते हैं कि
प्रूव फंक्शन इज ऑड। ओके, तो सेकंड को हम लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होल का स्क्वायर। एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करना है, माइनस एक्स प्लस टू होल का स्क्वायर माइनस इंटू एक्स माइनस टू होल का स्क्वायर। अब इसका आंसर एफ ऑफ एक्स हमारे पास तो है एक्स प्लस टू होल का स्क्वायर, नेगेटिव भी आ रहा है और ये फंक्शन भी हमारे पास नहीं है। अब हम और तो तभी कह सकते हैं ना कि फंक्शन हो वही, मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स, मीन्स उसके फंक्शन वही होता है बट साइन चेंज होता है। यहाँ पे सारा का सारा फंक्शन ही तब्दील हो चुका है, तो हम इसे कह सकते हैं हैंस फंक्शन इज नॉर इवन नॉर ऑड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। सब में आपने सिमिलर प्रोसेस को ही चूज़ करना है, माइनस एक्स से रिप्लेस करा दें, एक्स की जगह माइनस एक्स और यहाँ पे भी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास वही फंक्शन बन जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन हमारे पास ऑड है। तो 4 को देख लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस ओवर एक्स प्लस 1। माइनस एक्स से रिप्लेस करा दें, माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस 1, तो माइनस दोनों में कॉमन ले लें, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, माइनस माइनस से कैंसिल, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। हमारे पास तो ये फंक्शन नहीं है, हमारे पास तो फंक्शन ये था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, हालांकि ये तो आ रहा है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। तो हम इससे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आंसर देंगे कि हैंस फंक्शन इज नॉर इवन नॉर ऑड। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि शॉर्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर हर बोर्ड में एज अ शॉर्ट ये लाजमी आता है, हर साल आता है। ओके, इसको आपने ज़रूर फोकस करना है और इसे ज़रूर प्रिपेयर करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज्ड टू पावर 2 ओवर 3 प्लस 6। एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दें, माइनस एक्स होल रेज्ड टू पावर 2 ओवर 3 प्लस 6। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होल की पावर 2 1 ओवर 3। जब इसे हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वही हमारे पास बन जाएगा 2 ओवर 3। ओके, तो अब माइनस एक्स इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा 1 ओवर 3 प्लस 6। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2 ओवर 3 प्लस 6। ये हमारे पास वही फंक्शन बन गया, तो हैंस फंक्शन इज इवन। हमारे पास छठा और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, माइनस एक्स से रिप्लेस करा दें, माइनस एक्स होल रेज टू पावर 3 माइनस इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स क्यूब, ये साइन हमने नेगेटिव कॉमन लिया है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। हैंस फंक्शन इज ऑड बिकॉज नेगेटिव साइन आ गया है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है, पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। पेरीमीटर क्या होता है, उसकी चारों साइड्स एक्स एक्स एक्स, इसे हमने एक्स मान लिया, सपोज इसकी चारों साइड्स एक्स के इक्वल हैं। ओके, अब पेरीमीटर पी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स मीन सम ऑफ ऑल एक्स। ओके, पी इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, पी इज इक्वल टू 4x। एरिया हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई विथ मीन्स लंबाई ज़रबे चौड़ाई। ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए। एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पी इज इक्वल टू 4 एक्स की जगह अंडर रूट ए, यही हमारे पास रिक्वायर्ड है। बी पार्ट हमारे पास है द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। एरिया का सर्कल का एरिया हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस हमारे पास होता है सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस सी से एरिया ए से। ओके, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई सी ओवर 2 पाई, पुट इन 1
सर्कल हमारे पास एरिया जो है पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू पाई, आर की जगह हमने सी ओवर 2 पाई पुट कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू पाई डॉट मीन्स मल्टीप्लाई सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, पाई पाई से कैंसिल, सी स्क्वायर ओवर 4 पाई, यही हमारे पास आंसर है। और फिर हमारे पास सी पार्ट है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। वॉल्यूम लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई हाइट, ओके, तीन चीज़ें, लेंथ विड्थ हाइट। v इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स, वी इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एरिया हमारे पास लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, ए इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स दोनों साइड पे अंडर रूट ले लें, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए पुट इन 1, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ए होल की पावर 3 अलहदा कर लेते हैं, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ए डॉट अंडर रूट ए, वी इज इक्वल टू ए अंडर रूट ए, यही हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, ओके, इसे हमने सॉल्व करना है। तो इफ़ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, आल्सो एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये हमारे पास गिवन है सारा, ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फॉर एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 उन्होंने कंडीशन दी है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू फंक्शन इसमें एफ ऑफ एक्स में हमने पुट करनी है 2, एफ ऑफ 2 को 2 रेज टू पावर 3 माइनस ए 2 रेज टू पावर 2 प्लस बी 2 एक्स की जगह प्लस 1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1 माइनस 4a प्लस 2b 8 प्लस 1 9। स्टार्ट में उन्होंने बताया एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 के इक्वल कर लें, और फिर आप 4a को इधर ले आएँ, -3 को इधर ले जाएं, 4a माइनस 2b प्लस 9, ये जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, -9 -3 -12, यहाँ से 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन ले लें, 2a माइनस b माइनस 6, 2a इज इक्वल टू 0, ये 0, 2a माइनस b माइनस 6, ये हमारे पास बाकी बचा। एफ ऑफ -1, अब सिमिलरली जिस तरह हमने एफ ऑफ 2 वहाँ पे इस फंक्शन में पुट किया, इसी तरह हम -1 पुट करेंगे, -1 होल का क्यूब माइनस ए माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 प्लस 1 माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, आई एम सॉरी माइनस बी प्लस माइनस माइनस प्लस 1 -1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस ए माइनस बी माइनस कॉमन ले लें, ये 0 हो गई, ए प्लस बी, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई। To find the values of a and b, adding equation 1 and equation 2, 2a minus b minus 6 is equal to 0, a plus b is equal to 0। ऐड किया है हमने, 3a minus 6 is equal to 0, a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, a की वैल्यू को हमने b इसमें पुट कर देना इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, हाइट ऑफ स्टोन इज इक्वल टू 60 मीटर, गिवन हमारे पास है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन गिवन है 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन इफ एक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो पहले 1 सेकेंड पे फाइंड कर लेते हैं, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह 1, 40 माइनस 10 एक्स की जगह 1 होल का स्क्वायर, 40 माइनस 10 एच हाइट हमारे पास 30 मीटर आ गई। सिमिलरली बी में उसने बताया है 1.5 सेकेंड पे, इसे चेक कर लें, एच ऑफ 1.5 40 माइनस 10 एक्स की जगह 1.5, जब इसका स्क्वायर आप लेंगे आपके पास आंसर आएगा 22.5, तो 17.5 मीटर, एक्स इज इक्वल टू 1.7। अब इस पर चेक करना है, एच ऑफ 1.7 40 माइनस 10 1.7 होल का स्क्वायर, 40 माइनस 28.9, तो जब इसमें से आप कैलकुलेटर से तफरीक करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11.1 मीटर। अब सेकंड कंडीशन उसने बताई है, व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, वी आल्सो नो हाइट एट अ ग्राउंड स्टेट हमारे पास 0 होती है, तो उस गिवन इक्वेशन को हमने 0 के इक्वल रख लेना है। यहाँ से आपने 10x स्क्वायर, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा,
इज इक्वल टू 40, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते होते हाइट को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इसी वजह से पॉजिटिव 4 हमारे पास आंसर है। अब हमने शो करानी है पैरामेट्रिक इक्वेशन। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और सेकंड है वाई इज इक्वल टू 280। तो फ्रॉम 2 वाई इज इक्वल टू 280, टी की वैल्यू फाइंड करके हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा। टी इज इक्वल टू वाई ओवर 2a, टी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर दें एक्स इज इक्वल टू ए वाई ओवर 2a होल का स्क्वायर, ए डॉट वाई स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर 4a, इधर वाई स्क्वायर और इसे मल्टीप्लाई करा देते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। नाउ सेकंड पार्ट में हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स को फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। गिवन हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। फ्रॉम 1 एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और इसको इस सारी टर्म को हम ए से डिवाइड कर देते हैं, एक्स ओवर ए इज इक्वल टू ए ओवर ए कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। ओके, अब सिमिलरली इक्वेशन 2 को इसे हम बी से डिवाइड कर देते हैं और इसका स्क्वायर भी ले लेते हैं, वाई ओवर बी, बी ओवर बी साइन थीटा, बी कैंसिल, स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को हमने ऐड कर देना है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐड किया है हमने, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब ये जो क्वेश्चन है कभी ये एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछा जा सकता है, मींस वो आपको बोलेंगे कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स कौन सी है, तो आप बताएंगे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। अब हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, इसे हमने फाइंड करना है। गिवन है एक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा और वाई इज इक्वल टू बी tan थीटा डिवाइडिंग बाय ए। इक्वेशन 1 को आप ए से डिवाइड कर दें और इक्वेशन 2 को आप बी से डिवाइड कर दें और उसका स्क्वायर भी ले लें। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा और इसका हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड नहीं करने, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमने फाइंड करना है, तो उसमें नेगेटिव साइन आता है, तो हम इसे डिवाइड वो तो हमने पहले किया, अब हम इसे तफरीक करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मींस वहाँ पे हमने ऐड किया, इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गए, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करनी है, तो इसे हम माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो हमारे पास होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, यह हमारे पास गिवन होता है। तो हम सेकंड को उठा के इधर ले आएंगे, ये tan को आप उधर लेके जाएंगे तो tan नेगेटिव हो जाएगा और पीछे 1 बच जाएगा, तो 1 यही हमारे पास रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहता है प्रूव दी आइडेंटिटीज़ साइन हाइपरबोला 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोला x कॉज हाइपरबोला x। साइन हाइपरबोला x हमारे पास होता है e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x ओवर 2 और कॉज हाइपरबोला x हमारे पास होता है e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x ओवर 2। ओके, ये वैल्यूज़ आप पुट कर दें, 2 ये वाला इसकी राइट हैंड साइड को हमने लिया, e रेज़ टू पावर 2x x पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमारे पास रूल है जब पावर मल्टीप्लाई हो रही हो और बेस हमारे पास सेम हो तो पावर हमेशा ऐड होती है, x प्लस x 2x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2x ओवर 4।
2 4 से कैंसिल होगा तो पीछे 2 बच जाएगा। ई रेज टू पावर 2x प्लस माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x ओवर 2, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड साइन हाइपरबोला 2x इसके इक्वल होता है, इस टर्म के इक्वल। ओके, ये प्रूव हो गया। नाउ हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x 1 इज इक्वल टू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। राइट हैंड साइड हमारे पास 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x, 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। साइन ओवर कॉस tan रेशो होती है, तो साइन हमारे पास ये था ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर माइनस x ओवर 2, और ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर माइनस x ओवर 2 ये हमारे पास कॉस की थी। तो जब हम इसे रेशो में बटा में लिखेंगे तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी। तो ये हमारे पास tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x की मीन्स है। ओके, tan हाइपरबोलिक x, तो tan हाइपरबोलिक x की जगह हमने ये टर्म लिखनी है और उसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है 1 माइनस स्क्वायर ओपन कर दें, सिंपल a माइनस बी स्क्वायर हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई एम सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे हम इस होल का इसे एलसीएम ले लेते हैं, और ये जब इधर आएगा मल्टीप्लाई खाएगा 1 से, तो वैसे सिमिलर ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x प्लस 2, और ये सिमिलर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करा देते हैं, माइनस ई रेज टू पावर 2x माइनस माइनस प्लस प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस प्लस 2। ओके, अब यहाँ पे ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x प्लस 2 ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है, तो आंसर हमारे पास आएगा 4 ओवर ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x प्लस 2। 2 इसका स्क्वायर लें तो 4 ही बनता है, और ये हमारे पास फिर से फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हो ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। ओके, 2 ओवर ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर माइनस x, 1 ओवर कॉस, ये हमारे पास कॉस बन रहा है ना, ये कॉस की है। जब हम इसे बट्टा में लिखते हैं तो 2 को नीचे लिखें, ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर माइनस x ऊपर लिखें, तो ये कॉस बनता है। 1 ओवर कॉस मीन ये भी उलट गई, तो ये हमारे पास सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो लास्ट हमारे पास पार्ट है कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1, कॉट हमारे पास रेशो होती है कॉज ओवर साइन। कॉज हमारे पास ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर माइनस x, और साइन हमारे पास ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर माइनस x। कॉज ओवर साइन जब आप मीन वो उसमें लिखेंगे बट्टा में, तो 2 2 से जो उन दोनों का बट्टा होता है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बट्टा वाली टर्म मीन ये हमारे पास आंसर होता है। तो इसे हमने यहाँ पे पुट कर देना है, इसका स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली एलसीएम ले लें, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी -1, साइंस चेंज हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे 4 ओवर ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस x माइनस 2 ये टर्म बनती है। तो 2 ओवर ये फिर से हमारे पास फार्मूला है ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर माइनस x, जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, 1 ओवर साइन किसकी होती है रेशो? कोसेकेंट की। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ आ गई होगी, आपने एंजॉय किया होगा, और आगे मूव करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम 1.2 करेंगे, और सेकंड ईयर मैथ में आपको चैलेंज करता हूँ, आपके 100 में से 80 प्लस मार्क्स आएंगे। बस आपने कोऑपरेट करना है, सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे रैंक तक जाएंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।